हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप लोग के मन में काफी सवाल थे, काफी डाउट थे। समर्थ पोर्टल पहली बार आप लोगों ने देखा सुना और उसको लेके काफी परेशान थे कि सर कैसे मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत सारी चीजें आप देखे होंगे, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फाइनली आपका टारगेट गुरुकुल टारगेट सेमेस्टर परिवार आपके लिए सदैव तत्पर रहता है। तो हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप भरोगे। जो बच्चे यूजी या पीजी किसी भी कोर्स में है, आपका पहला सेमेस्टर है, समर्थ पोर्टल से फॉर्म भरा जाना है, कैसे भरोगे ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। पता है ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपकी हेल्प में, आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है, पूरा समर्पित रहता है। तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है, कुछ आपका फर्ज बनता है। इस प्लेटफॉर्म को भी आप आगे शेयर करो, इसको सपोर्ट करो। तो अगर पहली बार हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेमेस्टर एग्जाम की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, पूरे सेमेस्टर की तैयारी होगी, वो आपके इसी प्लेटफॉर्म से करवाई जा रही है, आगे भी करवाई जाएगी। अभी देखो, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, सबसे ऊपर टॉप पे ही फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर एग्जाम फॉर्म का आपको एक पोर्टल मिलेगा, समर्थ पोर्टल। इस पे क्लिक करना है। साथ में आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो मतलब कोई डाउट हो तो उस पर कॉल कर लो। अगर फिल करने में कोई डाटा या ओटीपी नहीं आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद सर यहाँ पे देखोगे आपके सामने दो ऑप्शन आ रहा है सर, इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड। इनरोलमेंट नंबर तो मान लीजिए यूजर नेम आपके पास होगा, इनरोलमेंट नंबर आपके पास होगा, पासवर्ड आपके पास नहीं है। यानी आपको करना क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। अगर बच्चा पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो अगर आप पासवर्ड और आईडी बना चुके हो तो आप बस वहां से यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे और आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, लॉगिन हो जाओगे डैशबोर्ड में। याद रखना, जो समर्थ पोर्टल का डैशबोर्ड है, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपका 8th सेमेस्टर या फिर आप जितने भी 6th सेमेस्टर तक पढ़ोगे, ये आपके साथ रहने वाला है। पूरा आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड, जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, आगे आने वाले एग्जाम्स होंगे, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर या फिर 3rd 5th, सबके एग्जाम फॉर्म यहीं से भरे जाएंगे। और सबसे अच्छी बात समर्थ पोर्टल की ये है कि आपको डिटेल बार बार इसमें नहीं फिल करनी होगी। फादर नेम, मदर नेम, फोटो, सिग्नेचर, वो सब चीजें बार बार नहीं देनी होती है। एक बार आपने फॉर्म भरा होगा, इनरोलमेंट नंबर मिला होगा, आपको वो चीज ऑटोमेटिक क्या करेगा, फीड कर लेगा। अगर आपसे फोटो सिग्नेचर मांग रहा है तो एक बार अपलोड कर दोगे, वो हमेशा के लिए वो अपना एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको तीन आपको ऑप्शन दिख रहा है सर। पहला आपको क्या करना है, सेलेक्ट प्रोग्राम करना है। याद रखना, जो जिस कोर्स में पढ़ता है वही प्रोग्राम सेलेक्ट करेगा। बीए एनईपी आप करते हो तो बीए एनईपी सेलेक्ट करोगे, अगर बीए कोर्स करते हो तो बीए करोगे, बीकॉम एनईपी करते हो बीकॉम सेलेक्ट करोगे, बीकॉम ऑनर्स करते हो तो बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट करोगे। जो प्रोग्राम आप करते हो यहाँ पे वही आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि यहाँ पे बीकॉम का फॉर्म बना, बीकॉम एनईपी हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्लियर नेम एज ऑन आईडी कार्ड, आपको यहाँ पे नेम डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका नेम है वो एकदम क्लियर होना चाहिए सर, आईडी कार्ड में जो नेम हो। फिर आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपको एनरोलमेंट नंबर देना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आपको यहाँ पे जो आपका नाम है वो क्लियर लिखना है, कैपिटल है, कैपिटल लेटर में, आपको स्पेस है, आपका जो सब टाइटल सब चीजें अच्छे से लिखना। इनरोलमेंट नंबर जो होगा वो आपको मिल चुका होगा, वो आपको इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ से ले लेना है। आपका अलॉटमेंट लेटर मिला होगा या फिर अपने डिपार्टमेंट में बात करोगे तो इनरोलमेंट नंबर सब बच्चे को मिल चुका होगा, वो डालना। उसके बाद जो कैप्चा है, कैप्चा डाल जैसे सबमिट करोगे, आपके सामने जो पूरा इंटरफेस होगा वो सर आपका खुल के ओपन हो जाएगा। मैं आगे एक एक स्टेप बताता हूँ। जैसे तुम लॉगिन करोगे तुम्हारे सामने ओटीपी आएगी, मतलब कि जो आपकी ईमेल आईडी, देखो जो ईमेल आईडी आपकी दी होगी ना, उस ईमेल आईडी पे क्या होगी, ओटीपी जाएगी, जो आपने एडमिशन लेते टाइम ईमेल आईडी दी होगी। ठीक है, उस ओटीपी को सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पे सबमिट कर लिया। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर अगेन जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सर यूजर नेम और पासवर्ड बनाने का। ठीक है, क्या आएगा सर, आपका यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड बनाने का आएगा। तो यूजर नेम आप ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और पासवर्ड जो होगा वो आप यहाँ पे पासवर्ड फिर रीसबमिट कंफर्म पासवर्ड डालोगे, सबमिट करोगे, ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो जो ये आपका यूजर नेम होगा सर, इस यूजर नेम को आप हमेशा क्या रखोगे, रिमेंबर रखोगे, याद रखोगे, पासवर्ड को याद रखोगे, ताकि जब भी आपको अगले सेमेस्टर का फॉर्म भरना होगा या फिर आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, जो आगे चीजें होंगी, करेक्शन करना होगा, तो आपको इसी यूजर नेम और पासवर्ड से आपको चीजें आगे प्रोसीड होंगी। तो इस यूजर नेम और इस पासवर्ड को क्या करना है, आपको याद रखना है। जैसे यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड बना लोगे, पासवर्ड बनाने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बता दे पासवर्ड कुछ ही, मानो तुम्हारा नाम शुभम है तो आपने क्या कर लिया, यस कैपिटल किया या CHU कर लिया, @ कर लिया, 1 2 3 कर लिया। इस टाइप में पासवर्ड अपना बना सकते हो, डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हो, जो भी करना हो ऐसे करोगे तो आपको क्या होगा सर, आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड बन जाएगा। चीजें क्लियर है। इसके बाद देखो क्लियर यहाँ पे लिख गया भाई, आपका यहाँ पे पासवर्ड और आईडी मिल चुकी है। तो सेम वही आप क्या करोगे, यूजर नेम और आपका पासवर्ड डालोगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम मान लो होती है सर, देखो आप क्या करोगे, आपको मान लो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। ठीक, तो फिर लखनऊ विश्वविद्यालय वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर आपसे मांग रहा है यूजर नेम और पासवर्ड, तो यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि अपने आईडी और पासवर्ड तो जनरेट कर लिया ना।
वो चीज आपने बना ली तो आराम से क्या करोगे, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं करना होगा, सीधे आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालोगे, ये हो जाएगा। बाकी पासवर्ड अगर मान लो भूल जाओगे, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, लेकिन बहुत दिक्कत होगी, सर्वर इशू है, फॉरगेट होने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए अपना चीजें याद करो, स्क्रीनशॉट कर लो, कहीं नोट में इसको सेव कर लो, जिससे कि हमेशा के लिए आपको चीजें याद रहे। ठीक, चलो यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी और पासवर्ड डाल के हम सीधे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखो ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जो प्रोग्राम आपका होगा, प्रोग्राम यहाँ पे आपको खुल के ओपन होगा, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड जो होगा पूरा यहाँ पे ऐसे ऑप्शन मिलेगा। आपको दिख ना रहा हो तो टेंशन नहीं लेना, मैं चीजें बोल रहा हूँ इसीलिए कि सब चीज आप समझ जाओगे। अपना फोन रखो, इस वीडियो को देखो, एक एक करके भरते जाओ, फॉर्म आराम से भर जाएगा, कोई दिक्कत तुमसे नहीं होगी। जो चीज मांग रहा है बस वो अपलोड करते जाओ, बहुत बड़ी गलती तुमसे नहीं होगी, लेकिन हाँ जो मांग रहा है वो सही अपलोड करना, गलत मत करना, बाकी फॉर्म में कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। बाकी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, डिपार्टमेंट अपना है, विश्वविद्यालय अपना है, कोई दिक्कत होगी इसको सही करा दिया जाएगा। ठीक, चलो बीकॉम एनईपी यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे क्लिक हियर पे आप क्लिक करते हो। ठीक है, क्लिक हियर पे जैसे क्लिक करोगे सर, यहाँ पे सीधे आपको ऑप्शन आएगा सर, क्या आएगा कि यहाँ पे सिलेक्ट योर कोर्स, मतलब यहाँ पे क्या आएगा सर, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा सर, आपको क्लियर यहाँ पे क्या करना होगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, देखो मैं दिखा दूं आप लोग को, देखो यहाँ पे आओगे आगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा सर कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मान लो बच्चा बीकॉम का है, बीकॉम में सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करने होते हैं, सब्जेक्ट ऑलरेडी जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका रहता है, लेकिन जो माइनर पेपर होगा जिसे हम लोग बोलते हैं को करिकुलर, ठीक है, जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में होगा उसको को करिकुलर बनना होगा, बीए बीकॉम बीएससी वालों को, तो को करिकुलर सब्जेक्ट केवल आपको सेलेक्ट करना है, बाकी चीज आपकी ऑलरेडी सेलेक्ट रहेंगी। जो बच्चे बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीए एलएलबी कर रहे हैं, उनको सब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, केवल जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आपको सिलेक्ट करना होगा और सबमिट करना होगा। याद रखना है, जो सब्जेक्ट सबमिट करोगे उसी का एग्जाम दोगे, इसलिए सब्जेक्ट अपने डिपार्टमेंट से बात कर लेना, जो आपका सब्जेक्ट होगा वही यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना और केवल एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है चेक बॉक्स। ठीक है, चलो बाकी यहाँ पे जो बच्चे बीए के होंगे, जो बीए का फॉर्म भरेंगे, जो बीएससी का फॉर्म भरेंगे, इनको एक चीज हो सकती है सर, आपको माइनर और मेजर भी यहाँ पे सब्जेक्ट जो होंगे वो सिलेक्ट करने होंगे, उसको आप क्या करना, उसको ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट आपने लिया है वही सब्जेक्ट उसमें सबमिट कर देना। बाकी कोई भी आपको यहाँ पे बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, चीजें आसान है, कर सकते हो, परेशान मत। आपने भी बीए बीकॉम बीएससी में 3 सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया मेन सब्जेक्ट, उसके बाद एक आपको करिकुलर है उसको सिलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखो जैसे मैंने किया यहाँ पे, अब देखोगे यहाँ पे जैसे मान लो कि एक सब्जेक्ट हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे सीधे सबमिट करना है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, बस यहाँ पे क्या करना है, सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपका पूरा जो आपका यहाँ पे एक बार डैशबोर्ड सामने ओपन होगा, इस जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है एक बार चेक कर लो सब सही है ना, तो जो भी सब्जेक्ट आपने यहाँ पे 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए वो एक बार यहाँ मेरा यहाँ पे सब कुछ सही दिखा रहा है, बाकी चीजें क्या है मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद सर आपको क्या करना होगा, सेव अगर आपने कर लिया तो बस इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो आएगा एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक, कैसे, यहाँ डैशबोर्ड में आओगे, यहाँ पे एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको पोर्टल पूरा खुल के ये ओपन हो जाएगा। ठीक, देखो बहुत चीजें आसान है, जो चीजें तुम सोचते हो ना कि बहुत करना कठिन है, मैं कभी फॉर्म नहीं भरा हूं या मैं फोन नहीं चला पाता, लैपटॉप नहीं चला पाता, एकदम आराम से करते जाओ। पहले क्या कर लिया आप लोगों ने, यहाँ पे लॉग इन किया, यूजर नेम पासवर्ड बनाया, सबमिट किया, आपने क्या किया वहां पे क्लिक हियर पे क्लिक किया, आपका क्या हुआ वहां पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा एंड लास्ट प्रोसेस हमारा आता है सर क्या कि फॉर्म को सबमिट करना। तो फॉर्म सबमिट करने के लिए कुछ भी आपको डिटेल नहीं देनी है, बस 1-2 डिटेल मांगेगी, उसको आपको क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा और पूरा फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, फॉर्म खुल के ओपन होगा और फॉर्म ऐसे देखोगे, कहीं कहीं चीजें जो मान लो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या नहीं हो, कुछ चीजें आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी, जिसको चेक बॉक्स पे यस या नो करना है, बाकी चीजें क्या करनी है, नीचे आप आओगे तो आपको सबमिट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। देखो मैं नीचे आता हूँ, ठीक, देखो यहाँ पे सीधे जब आओगे ना, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, बस करना क्या, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, बाकी फॉर्म में कुछ भी नहीं करना है। क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक किया, ठीक है, इसके बाद आपको पूरा चेक करना है, कहीं भी कुछ चीजें इंस्ट्रक्शंस मांग रहा है उसको यस या नो करना है, ठीक है, जो डिटेल मांग रहा है उसको फिल कर लेना है, बस नीचे आके सबमिट कर लेना है। सबमिट करोगे सर, यहाँ पे चीजें भी चेक कर लेना, जो चीजें मैंने फीड की हैं, जो सब्जेक्ट हमारे हैं वो चीजें सेम यहाँ पे मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक, सब चीजें मैच कर रही है। फाइनली यहाँ सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, फाइनली यहाँ पे आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट कर लेना, प्रिंट करके जो फॉर्म होगा वो आप अपने कॉलेज में जमा कर देना, बस कोई फीस आपको नहीं लग रही, जो बच्चे मेन कैंपस में है, इसको आपको ध्यान रखना है। फॉर्म आपका क्या हो गया, समाज पोर्टल से आपका फॉर्म फिल हो गया।
अगर यही फॉर्म तुम अपने विश्वविद्यालय के पोर्टल से भरते, जिसके लिए इतना तुमको इंतजार करना पड़ा है, तो काफी तुमको लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता, काफी चीजें फील करनी पड़ती। लेकिन ये समर्थ पोर्टल से यही है, गवर्नमेंट ने इसलिए इसके ऊपर प्रेशर डाला। बच्चा एक बार डिटेल फीड कर दिया, डिटेल वो चेंज नहीं कर पाएगा, उसकी डिटेल लगातार हर सेमेस्टर में अपडेट होती चली जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। बात समझ में आई? तो कैसे फॉर्म को बनाया, कैसे भरा, आपने बखूबी समझ लिया होगा। अब बात आती है मेन की, आपकी सेमेस्टर तैयारी करने के लिए। तो जितने भी सारथी बैच आपका चल रहा है, जो भी आपका सारथी बैच चल रहा है, अगर उस बैच में आपको एनरोल करना होगा तो सभी जो मेन प्राइस है, यानी 599 कोर्स की प्राइस यहाँ शो कर रही है, जबकि ऑलरेडी 41% हमने डिस्काउंट के साथ इस बैच को लाइव किया है। ठीक है, आपके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन जब इस सेमेस्टर 20 कूपन को अप्लाई करोगे तो -200 रुपीज जो होगा वो आपका और ऑफ हो जाएगा, और डिस्काउंट हो जाएगा सभी कोर्स पे, चाहे बीए का कोर्स हो, बीकॉम हो, एलएलबी, बीए, एलएलबी हो। ठीक है, आराम से आप बैच को एनरोल करिए और जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, उसको पढ़िए। देखो मेन प्रॉब्लम क्या है ना, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है और आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, ये आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जब ये तुम सेकंड में जाओगे, 4 में जाओगे, 6 में जाओगे, तो हम लोग आपको इतना एमसीक्यू करवा देंगे कि उसके बाहर तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी थ्योरेटिकल एग्जाम है, तो आपको सभी टॉपिक से होकर गुजरना पड़ेगा, सभी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तभी तुम अच्छा कॉन्सेप्ट लिख पाओगे, तभी अच्छा फ्लो चार्ट बना पाओगे, तभी अच्छी कॉपी राइटिंग कर पाओगे। ठीक, तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अच्छे से बैच को एनरोल कर लो, सारे थ्योरी पढ़ लो, ताकि स्कोर आपका अच्छा आ जाए। जो पीवाईक्यू हम लोग करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन सीट दी गई है, उसको फॉलो कर लो, पेपर में अच्छा करके आओगे। फिर जैसे तुम सेकंड सेमेस्टर में आओगे ना, यहाँ पे आपको पूरा सारथी बैच जब लॉन्च होगा, शुरू में ही तुम एनरोल कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर कराए जाएंगे, पूरा एमसीक्यू यूनिट वाइज करवाया जाएगा, तो पूरा चीजें आराम से क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे, रिविजन कर पाओगे। समझ में आए? सभी टीचर आपको यहाँ पढ़ाते हैं, वो सर बेहतर से बेहतर टीचर है, हर टीचर के पास एक्सपर्टीज है आपको पढ़ाने की, आपको समझाने की। कोई भी बैच यहाँ पे आप देखोगे, मान लो कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का बैच, अगर आप डिटेल पे जाओगे यहाँ पे, ठीक है, नीचे आप क्लिक करते हो तो सारे डिस्क्रिप्शन जो होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे, साथ में डेमो क्लासेस भी हैं जिसको आप देख सकते हो। इसमें आपने क्या किया, आपको पीडीएफ भी यहाँ अटैच होगी, अभी तो मान लो लॉगिन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सारी चीजें क्या कर पाओगे, खुद देख पाओगे। ठीक, तो कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, ये प्लेटफॉर्म आपका है, टारगेट सेमेस्टर आपका है। बता दें कि अगर आप लोग पूरी क्लासेस आप फॉलो करना चाहते हो कि यूट्यूब पे पूरी चीजें हमें कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेंगी, तो टारगेट सेमेस्टर पे आप आ जाना। लगभग ये परिवार जो है वो हमारा 1 लाख का होने वाला है। आपको पता है सर कि टारगेट गुरुकुल जो मेन प्लेटफॉर्म है, इस पे आपके एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है, बाकी सेमेस्टर तैयारी करने के लिए टारगेट सेमेस्टर आपका है, जिंदाबाद है। इसमें लगातार आप देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज लगातार यहाँ पे हम लोग करवाए जा रहे हैं। ठीक है, जब बीए हो, बीकॉम, बीएससी हो, एलएलबी, बीए, एलएलबी हो, सबकी क्लासेस लगातार यहाँ पे चल रही है, तो आराम से पढ़िए। कोई दिक्कत होगी, ये प्लेटफॉर्म आपके साथ में फिर बोल रहा हूँ, और फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, फॉर्म आराम से फिल कर लेना, और जैसे एग्जाम की डेट, शेड्यूल कुछ भी आता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। टारगेट सेमेस्टर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत होगी बता देना। ठीक, थैंक यू।